मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, दीदी इस्तीफा क्यों नहीं दे रही? इस्तीफा तो उन्हें देना पड़ेगा, हार गई तो हार को हार मानो ना। इसी की वजह ये है, उन्होंने काम अच्छा किया। ये सबसे बड़ा पर्सन। सारे काम अच्छे होंगे वहाँ पे भी, जो वहाँ पे विकास नहीं हो पा रहा था वो होने लगेगा पश्चिम बंगाल में। ये तो जनता का राज है। और ये वोट चोरी कहते थे, अगर वोट चोरी हुई होती तो केरला में भी ऐसा हो गया होता, वहां सब ठीक था। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी बहुत सबका साथ सबका विकास। मोदी जी का वक्त दीदी से इतना परेशान था, दीदी ने उनका जीना मुश्किल कर रखा था। समाज का प्रत्येक वर्ग चाहता बदलाव, उस बदलाव के लिए ये पहल बहुत जरूरी थी। 5 राज्यों में हाल ही के हुए चुनावों में 3 राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है, उसी को लेकर के आज हम जनता के बीच में आए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चांदनी चौक विधानसभा में, और यहाँ अंदर गलियों में हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर के वो क्या समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र भी है। तो सभी लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों का जो रिएक्शन है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो आइए सीधा चलते हैं। बताइए कि जो अब जीत भाजपा की हुई है उसको लेके आप क्या समझते हैं? सर बढ़िया है जी, जीत है ना। मोदी जी तो बहुत बढ़िया काम करते हैं जी। बढ़िया हुआ, अच्छा हो जाएगा सारा। वहाँ का भी जैसे दिल्ली का विकास हुआ है तो वहाँ का विकास हो जाएगा, वहाँ की सड़कें बन जाएंगी, सारे काम अच्छे होंगे वहाँ पे भी। जो वहाँ पे विकास नहीं हो पा रहा था वो होने लगेगा पश्चिम बंगाल में। वहाँ पे जो उल्टा सीधा काम होता था वो बंद हो जाएगा, सारी चीजें बढ़िया हो जाएंगी। मोदी ने जैसे दिल्ली में सारी चीजें बढ़िया करनी है तो वहाँ भी हो जाएगा। आपको बहुत खुशी है जी, हमें तो दिल से खुशी है। हम तो बीजेपी के वो है कार्यकर्ता पुराने, हमारा कार्ड वार्ड सब बना हुआ है। अच्छा, हमें तो भाई बहुत बढ़िया लगा। आप भाई बताएं, आपका नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद सारिम है। दीदी का सारा गवर्नमेंट तोड़ दिया मोदी जी ने, जितने भी गवर्नमेंट है सब तोड़ दिया। अच्छा, हाँ, तो ममता बनर्जी की हार की जो खुशी है आपको? बहुत खुशी है जी, बहुत खुशी है। उनका दिमाग चल गया है। खुशी क्यों आई है? मतलब बहुत खुशी है जी, खुशी इसलिए है कि वहाँ पर विकास होगा, पढ़ाई होगी और अच्छी सड़कें बनेंगी, अच्छे काम होंगे, बुराइयों से लोग बचेंगे, जो गलत काम वहाँ पर हो रहे थे वो भी रुकेंगे वहाँ पर, और अच्छे काम होंगे वहाँ पर। मोदी आने से बहुत फायदा होगा। जी मैं आपके माध्यम से एक बात बोलना चाहूंगा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, दीदी इस्तीफा क्यों नहीं दे रही? इस्तीफा तो उन्हें देना पड़ेगा, हार गई तो हार को हार मानो ना। हार जीत तो होती रहती है, आप हार गए तो ये थोड़ी आप इस्तीफा नहीं दोगी, इस्तीफा आपको देना पड़ेगा। शौक लग गया ना, शौक बड़ा खतरनाक लगा, सर के बाहर हो गया है, इतना खतरनाक लगा। एक कुर्सी पे जो बैठा उसकी कुर्सी ऐसा नहीं होता, हार जीत तो होती रहती है। आप 15 साल बैठे, आपको किसी ने हटाया थोड़ी, अब आप हट गए तो आपको हटना पड़ेगा। ये थोड़ी आप कुर्सी के मालिक बन गई, ऐसा नहीं होता। जनता ने हटाया, जनता ने आपको बिठाया था। धन्यवाद। अहमद, मैं बहुत खुश हूँ, बीजेपी आई वहाँ पे और सब कुछ अच्छा विकास हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। बीजेपी आने से क्या विकास हुआ, कैसा लगता है कि मतलब क्या खुशी की वजह क्या है? खुशी की वजह ये है, उन्होंने काम अच्छा किया। अच्छा, ये सबसे बड़ा पर्सन है। देखो जी, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मोदी जी की सब चीजें बढ़िया हैं, बस कुछ चीजें थोड़ी सी कमी है जो हम वो बोलना चाहेंगे। हमारे रेस्टोरेंट है, सिलेंडरों की बहुत दिक्कत हो रही है भाई, हमारा ये मसला और करा था ना, इससे बढ़िया कोई सरकार नहीं है। हम बस ये चाहते हैं मोदी जी तक अगर हमारी ये वीडियो पहुंचे तो भैया सिलेंडरों का मसला करा ना, हमारा काम खुल जाए, हम भैया है बस। सर नमस्कार, मैं चाहूँगा सबसे पहले तो अपना परिचय दे दें। मैं सैयद जुल्फिकार अली, मैं मोदी जी का भक्त हूँ। अच्छा, और हम मोदी जी की वही देते हैं। तो आपने अभी कहा मोदी जी का भक्त हो, तो क्यों ये भक्ति है? देशभक्ति। मेरे पिताजी भी बीजेपी में थे। अच्छा, और ये हमारे खड़े हैं गुलशन कुमार जी, ये हमारे बड़े भाई हैं। हमारा इनसे कम 40 साल पुराना रिश्ता है इनसे। तो अभी जैसे आपने कहा कि मैं मोदी जी का भक्त हूँ, कई लोग मजाक उड़ाते हैं कि नहीं, वो सब झूठ है, बकवास है। अच्छा, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है। उनके काम की पूरे देश में तारीफ है और वो कर रहे हैं ऐसा काम। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से जीत हुई है, बिल्कुल ये सच्चाई है सबके सामने। हाँ जी, ये सबके सामने सच्चाई है, बिल्कुल, इसे कौन झुठला सकता है। बिल्कुल सही बात है। मेरा नाम मोहम्मद यासर है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई है 3 राज्यों में, जी क्या बहुत बहुत मुबारकबाद मोदी जी को, बहुत अच्छी जीत हुई है, बहुत बढ़िया जीत हुई है। ये मोदी जी की बहुत अच्छी जीत हुई है। तो कई मुसलमान भाई तो कहते हैं कि मोदी जी जो है हमारे खिलाफ काम करते हैं, पार्टी जो है हमारे जीना मुश्किल कर रही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी बहुत सबका साथ सबका विकास, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, जब तो वहाँ बंगाल में आए अच्छा काम कर रहे हैं। तो सबका साथ सबका विकास।
मेरा नाम अशोक कुमार है। जीत को लेकर के मोदी जी की 3 राज्यों में जो जीत हुई है इसके लिए बहुत बधाई है और बीजेपी बढ़िया काम कर रही है। और मैं यही कहना चाहता हूँ। एक पंडित जी हैं सर, बड़ी प्रणाम। पहले तो बहुत जय श्री राम भैया। अपना एक परिचय दे दें। हमारा नाम रामनरेश पांडे है। तो क्या ये जो भारतीय जनता पार्टी की परसेंट जीत हुई है बंगाल में उत्साहित हैं आप? बहुत बहुत ज्यादा अब बहुत बढ़िया हुआ है और ममता दीदी बहुत अच्छा हारी है। बड़ी खुशी की बात है। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा आया, बहुत आनंद आया। जय श्री राम। मेरा नाम धीरज दुबे है। मैं प्रेसिडेंट हूँ वॉल सिटी रेजिडेंशियल फेडरेशन चांदनी चौक का। और जो हमारी 3 राज्यों में जीत हुई है ये वाकई डिजर्व भी करती थी बीजेपी और उन्होंने काम भी किया है। काम को वोट मिला है। और जो बंगाल का हाल था वहाँ के जो हिंदू थे वो तड़प रहे थे, जैसे पानी में मछली होती है ना बिना पानी के तड़पती है, ऐसे ही वहाँ के हिंदू तड़प रहे थे बीजेपी के बिना। अब उन्हें इस मुकाम पे लेके आए हैं मोदी जी से। आगे और उम्मीद है हमें, क्योंकि आप ये देखो वहाँ ये हाल हो गया कि बांग्लादेश के जो मिनिस्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी आ गई तो हमारे देश में जो अनऑथराइज गए हैं वो लोग आ जाएंगे। उनको ये चिंता सताने लगी। इससे साफ प्रूफ होता है कि कितने लोग हैं जो बांग्लादेश में घुसे हुए हैं और जो हमारे हक का, हम हिंदू वासियों का हक का खा रहे हैं और उनको मारते हैं। तो ये जरूरी था। नमस्कार, मेरा नाम राजेश शर्मा है और मैं यहाँ पर वार्ड 74 में समिति अध्यक्ष हूँ, 56 नंबर बूथ पे। अभी 3 राज्यों में जो ऐतिहासिक जीत हुई है हमारी पार्टी की, ये एक अपने आप में विशेष बात है। और इस पे जो दीदी ड्रामा कर रही हैं कि मैं सीट नहीं छोड़ूंगी और ये नहीं करूंगी और वो नहीं करूंगी, तो ये तो उनका एक पागलपनी का कहना पड़ेगा इसको। अदरवाइज पागलपन या कुर्सी मोह? नहीं, कुर्सी का मोह तो है ही है, मगर वो एक जैसे कहते हैं ना सठियाना, शॉक्ड, वो शॉक्ड हो गई है बहुत। उन्हें कभी सपने में भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मेरे साथ ये सीन हो जाएगा। और ये तो जनता का राज है। और ये वोट चोरी कहते थे। अगर वोट चोरी हुई होती तो केरला में भी ऐसा हो गया होता, वहां सब ठीक था। नहीं, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाजपा वोट टेम्परिंग करती है और जानबूझ के 1-2 प्रदेश ऐसे छोड़ देती है कि भाई सबको ये ना लगे कि सचमुच इनका कैप्चरिंग का हुआ है। देखो सर, ये तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हमें इन बातों में नहीं जाना। मगर ये जनता है, देश की जनता ये सब जानती है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, इन्हें पता है क्या हो रहा है। ममता के साथ जो हुआ है, दीदी के साथ जो हुआ है, वो पब्लिक की जीत है और हमारी सबकी कार्यकर्ताओं की मेहनत है उसमें। हमारे दिल्ली शहर के भी बड़े बड़े कार्यकर्ता वहां पर गए थे, मुझे भी अवसर मिल रहा था, मैं जा नहीं पाया किसी वजह से। मगर कुल मिला के एक ऐतिहासिक जीत हमने हासिल की है। और बंगाल की जनता को इस विषय में मैं विशेष बधाई देना चाहता हूँ। इन लोगों ने जो काम किया, ममता दीदी के जाल से जो ये निकले हैं, जो इतने सालों में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति चला रही थी, अब लोगों को ये लग रहा है कि अब राम राज्य आएगा। तो सत्ता तो बदल गई, सियासत भी बदलेगी बंगाल की। निश्चित बदलेगी ना, क्यों नहीं बदलेगी। जब सत्ता बदली है तो सियासत भी बदलेगी। अभी तक जो जो सियासत चलती थी मुस्लिम तुष्टीकरण की चलती थी, दिल्ली बिहार की तरह सबसे पहले वहाँ झोपड़ियां तोड़ी जाएंगी। नहीं। अगर देखो इलीगल हो तो दिल्ली हो या बिहार हो या हिंदुस्तान का कोई भी प्रदेश हो, अगर कोई इलीगल कब्जे हैं तो वो टूटने ही चाहिए, वो कहीं पर भी हो। अगर वहां बांग्लादेशियों ने घर ममता दीदी के राज्य में बना लिए थे इलीगल तरीके से और वो रह रहे थे वहां पर, तो उनको भगाना ही चाहिए और तोड़ना भी चाहिए। उसमें क्या दिक्कत है, वो तो बिल्कुल जायज बात है। हमारे देश में, हमारे देश के नागरिकों के लिए तो जगह नहीं है और इन्होंने बांग्लादेशी वर रखे थे अपनी वोट बैंक की राजनीति करने के लिए। मगर सत्ता ने जो है, पब्लिक ने जिता दिया इनको कि ये जो इस तरह की राजनीति होती है, भ्रष्ट राजनीति, बहुत दिन चलती नहीं है। और ये जनता का ऐतिहासिक फैसला है और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा काम हुआ है। मोदी जी के नाम पर पार्टी को वोट मिला है और सभी लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। थैंक यू। हमारे साथ गुलशन चंडोगी जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं और चांदनी चौक क्षेत्र से आते हैं, और साथ ही जो ऑल इंडिया एंटी करप्शन कमेटी ऑफ भारत सरकार है उसके भी जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है। सर, बहुत स्वागत है चैनल में। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है 3 राज्यों में, उसको लेकर के सर क्या कहना चाहिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से
मोदी जी और अमित शाह की मेहनत रंग लाई है और 3 राज्यों में सूपड़ा साफ कर दिया गया विपक्ष का। सबसे पहले मैं बंगाल के बारे में कहना चाहूँगा। बंगाल में जो पब्लिक परेशान थी, एक वर्ग जो है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो वर्ग दीदी से इतना परेशान था, दीदी ने उनका जीना मुश्किल कर रखा था। मैं खुद कलकत्ता गया, 2 करोड़ रुपए की दुकान है दुकानदार की, उसके बाहर रेडी लगा के चाय वाला बैठा है और ममता दीदी की फोटो टांग रखी है। वो बेचारा 2 करोड़ वाला बोल नहीं पा रहा, उसके यहाँ कस्टमर के जाने की जगह नहीं है। 15 साल से दीदी ने जो वहाँ जंगल राज दीदी का चल रहा था, उसको बिल्कुल सूपड़ा साफ हो गया। उसके लिए देश की जनता मोदी जी, अमित शाह और भाजपा के कार्यकर्ताओं को शत नमन करती है और आशा है कि ममता जी के जो काले कारनामे हैं वो अभी कुछ समय में ही जनता के सामने आ जाएंगे। आप देखो कैसी विडंबना, हारने के बाद ममता जी कह रही है मैं रिजाइन नहीं करूंगी। अगर जीत जाती तो ठीक है, हार गई तो मैं रिजाइन नहीं करूंगी, बेईमानी हुई है। और देखिए और बड़ी बात, भाई केजरीवाल जी दिल्ली से वहां पहुंच गए कि मैं भी धरने पे बैठूंगा। अरे केजरीवाल भाई दुख में शामिल होने गए? नहीं, दुख में नहीं शामिल होने गए। मानवता का धर्म वो जो है ना, बंगाल में हीरो बन के घूमे थे और 0 हो गए। उधर ले लीजिए अपना। कुछ लोग कह रहे थे 8 जन्म लेने पड़ेंगे दीदी को हटाने के लिए, 7 जन्म। बिल्कुल आपकी बात से कुछ कह रहे थे कि अगर ऐसा होता है तो हम नंगे होके घूमेंगे। हाँ, बहुत लोगों ने कहा था, किसी ने कहा जी हम राजनीति छोड़ देंगे। भाई हमारे कांग्रेस, चाहोगे? मैं उनको कहना चाहूंगा अपनी बात का अमल करें। वो जिन्होंने कहा था मैं बाल कटवा लूंगा, बाल कटवाएं, गंजे होंगे। जिन्होंने कहा था मैं राजनीति छोड़ दूंगा, कपड़े पहनने छोड़ दूंगा, कहाँ हैं वो लोग? अब कहीं नजर नहीं आ रहे। भाई केजरीवाल प्लेन से पहुंच गए बंगाल में और जनता को ये कह रहे हैं मोदी जी ने बेईमानी करी है, मोदी जी ने बेईमानी करी है। अरे ममता जी अपनी गिरबान में झांके और देखेंगे क्या अन्याय ममता जी ने करा था। लोग त्राही कर रहे थे, तरस रहे थे। जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट से एड जाती थी वो बिल्कुल उसने वहां लेने नहीं दी। ममता अपना राज चलाती थी और अपना राज ही चला उसका। अब आप देखेंगे कल रात की रिपोर्ट है, वहाँ 5500 माफियाओं की लिस्ट जो पुलिस डिपार्टमेंट को दी गई है, जो 5500 को 5500 टीएमसी के। अब आप देखो जगह जगह टीएमसी के कार्यकर्ता सड़कों पे बैठे। क्या सड़कों पे बैठने से भाजपा शपथ नहीं लेगी? आज ममता जी का आखिरी दिन है, आज उनका अंतिम दिन है। आज अगर वो धरने से उठ जाती हैं तो ठीक है, नहीं तो कल से चुनाव वो दोनों जगह हार चुकी है। तो चुनाव परिणाम जिस दिन घोषित हुआ 4 तारीख की शाम को ही, जैसे जीतने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो तोड़फोड़ की उसको लेके कुछ कहेंगे? नहीं, ये गलत है बिल्कुल। वीडियो में टीवी में दिखा रहे हैं, बिल्कुल गलत है। वो भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है, ये टीएमसी के कार्यकर्ता है। उन्होंने भाजपा के झंडे ले लिए। जो गांव में झंडे लगे थे भाजपा के, घर घर में लगे थे, वो टीएमसी के कार्यकर्ता उतार लाए उन झंडों को। ये इनकी प्री प्लानिंग थी। हार की बौखलाहट है। हार से दुखी होकर अब कैसे उसको करे कि बेईमानी हुई है जी। बेईमानी अगर जीत जाते, अब पिछली दफा जीत गए तो बेईमानी नहीं हुई। अब बेईमानी हुई है, मोदी जी को गाली बक रहे हैं, अमित शाह को गाली बोलते, शुभेंद्र को गाली बक रहे हैं। क्या गाली बकने से ममता जी दोबारा सीट पे आ जाएंगी क्या? ममता जी आने वाले 30 साल में बंगाल में नहीं आ सकती। और जिस हिसाब से उन्होंने करप्शन करा उसकी शुरुआत अब हो जाएगी। उसका हिसाब देना पड़ेगा। और जनता साथ है, और जनता जो है आज भी मोदी जी के साथ है, आगे भी मोदी जी के साथ है। आसाम की मेजर हैट्रिक। आसाम में देखिए, आसाम में जहां आप जाएंगे जय श्री राम जय श्री राम।
ये वही आसाम है। आज से 15 साल पहले नाम लेते हुए डरते थे। आप बंगाल में देखो, बंगाली भाई जो है जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, और महिलाएं जो ये कह रही हैं कि आज जो है हम खुल के जय श्री राम कह रहे हैं। इससे पहले जय श्री राम नहीं कह सकते थे। हिंदुस्तान में हम रहते हैं और जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते। ये कैसा ममता जी का अन्याय हो रहा था 15 साल से, जिसे जनता ने उखाड़ फेंका है। अब तीसरी है जो पांडिचेरी है। पांडिचेरी में पहले भी हम थे, अब भी हमें। वहाँ भी राहुल जी क्या, केजरीवाल क्या, ममता क्या, मोदी गया, मोदी गया, मोदी मर गया, मोदी के बारे में क्या क्या नहीं कहा उन्होंने। मतलब जितना दुष्प्रचार किया उतना ज्यादा ही जो है बुरा। और आम जनता ये जानती है कि मोदी जी आने वाले 20-25 साल अगर भगवान ने उनकी उम्र दी है तो वही राज करेंगे। और एक समय वो आएगा भारत में हिंदुत्व राज होगा, भारत हिंदुत्व राष्ट्र घोषित होगा। बिल्कुल। मैं अपनी ओर से, दिल्ली की ओर से, भाजपा का एक कर्मठ कार्यकर्ता होने की ओर से बंगाल की जनता को, आसाम की जनता को बहुत बहुत दिल्ली वालों की तरफ से बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले समय में भी वो भाजपा का इसी तरह साथ देंगे। जय श्री राम। हमारे साथ एक स्थानीय निवासी भी है जिनकी यहाँ केमिस्ट की दुकान है। सर बहुत स्वागत है चैनल में, क्या कहना चाहेंगे सर? पहले तो अंकल जी ने जो स्टेटमेंट दी है बहुत ही लाजवाब दी है। समाज का प्रत्येक वर्ग चाहता है बदलाव, उस बदलाव के लिए ये पहल बहुत जरूरी थी। जब हम छोटे थे तब से देख रहा हूँ कि ममता बनर्जी का राज था, लोग डरते थे, बस कोई बोल नहीं पाता था। अब जो रणनीति मोदी जी ने अपनाई है वो बहुत बढ़िया है, वो बहुत बढ़िया है। और लोगों को बदलाव चाहिए था। लोग मजबूर हो गए थे अपना शहर, अपना घर बार छोड़कर जाने के लिए। अब उनको कल से राहत मिली है कि हाँ, जो हमारा बसा बसाया घर है, व्यापार है, सुरक्षित है। जो भाजपा है तो सब कुछ ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा कौशल। तो जो अभी भाजपा की जो प्रचंड जीत है 3 राज्यों में हुई है, उसको लेकर के यहाँ पे बात हो रही है, उसको लेकर क्या नजरिया है, क्या कहना चाहिए? मैं कहना कुछ नहीं चाहता, मगर ये कहना चाहता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा बंगाल देश में बीजेपी की जीत हुई और मोदी जी आए, बहुत अच्छा लगा मुझे भी। और देख सकते हैं आप आगे होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा लग रहा है। दिल्ली में जैसे भाजपा की सरकार है, यहाँ अच्छा हो रहा है? हाँ बहुत अच्छा हो रहा है, मुझे बहुत क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद तो बहुत अच्छा होगा, ये हम जानते हैं। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई आप सभी से अनुमति चाहता हूं, जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और आप जो है इस पूरी खबर को देख करके या कहें कि जो 5 राज्यों में 3 राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रचंड जीत हुई है उसको लेकर के आप क्या समझते हैं? अपने सुझाव और विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।